हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रद्धा और आज मैं हिंदी व्याकरण के ACF 2020 का जो एग्ज़ाम जो 2021 में हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये परसों होने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मूछ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कान, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पेट और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है गर्भ। ये ACF 2020 का पेपर है। ACF CGPSC द्वारा लिया जाता है ये पेपर। तो ऑप्शन दिया हुआ है मूछ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कान, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पेट, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है गर्भ। तो देखिए जो सही आंसर होगा, कान, गर्भ और पेट, ये तीनों क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि जो मूछ है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मूछ, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए CGPSC प्री में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ये CGPSC प्री में भी पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ युद्ध में शहीद होना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है खेत रहना, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आकाश कुसुम होना, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नींव की ईंट होना। तो देखिए जो खेत रहना है इसका अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अना प्लस सक्त, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अन प्लस असक्त, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अन प्लस आसक्त और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अन प्लस आसक्त। तो देखिए अनासक्त का जो सही संधि विच्छेद है वो है अन प्लस आसक्त, उसको क्या लिखेंगे, अन प्लस आसक्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, समासिक पद एवं सूची 1 में समासिक पद एवं सूची 2 में संबंधित समास के नाम दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समासिक पद दिया हुआ है और यहाँ पे समासिक पद और यहाँ पे समास के नाम दिए हुए हैं और हमको मिलान करना है कि कौन सा शब्द कौन से समास से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है सिंह द्वार, बी दिया हुआ है गजानन, ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारा घर घर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है घर द्वार। तो यहाँ पर दिया अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो देखिए जो घर द्वार है, घर द्वार कैसा शब्द है, ये द्वंद्व समास का शब्द है। तो सबसे पहले मैं इसको मिला लेती हूँ। तो जो हमारा डी का होगा वो कौन सा होगा, 2 नंबर हमारा डी होगा, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2 का डी होगा। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि 2 का डी कहाँ पर है, 2 का डी या डी का 2 देख लेते हैं ना। तो डी का 2 का कौन सा है, ये वाला, सिर्फ एकमात्र यही दिख रहा है। तो हमारा क्या होगा, जो डी का घर द्वार द्वंद्व समास हो जाएगा, सिंह द्वार हमारा कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का होगा हमारा 3 है ना। बी का हमारा गजानन है, गजानन क्या है, बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। और सी का हमारा क्या होगा, घर घर, ये होगा हमारा अवयवी भाव समास। और जो डी है हमारा वो हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। एक का भी आंसर पता रहेगा तो हम मैच इट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ शोधकर्ताओं ने हिंदी की पुरानी हिंदी या अवहट्ट नाम से अभिहित किया है, इस अवहट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है संस्कृत पाली प्राकृतिक अपभ्रंश अवहट्ट, दूसरा बी दिया हुआ है हमारा संस्कृत प्राकृतिक पाली अपभ्रंश अवहट्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है संस्कृत अपभ्रंश प्राकृतिक पाली अवहट्ट। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है हमारा संस्कृत पाली अपभ्रंश प्राकृतिक अवहट्ट। तो देखिए अवहट्ट, इसका जो सही क्रम होता है वो होता है संस्कृत, सबसे पहले आता है हमारा संस्कृत, फिर आता है हमारा पाली, फिर आता है हमारा प्राकृतिक, है ना, फिर आता है हमारा प्राकृतिक, फिर आता है अपभ्रंश और उसके बाद आता है अवहट्ट। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और फिर अवहट्ट। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्द में 3 शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही हैं, जबकि एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, उस एक गलत शब्द को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यानी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सूची, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मनोनीत और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सुदूर। तो देखिए यहाँ पे 3 शब्द सही हैं और एक शब्द गलत है। तो यानी तो सही लिखा है, सूची भी सही लिखा है, मनोनीत भी सही लिखा है, लेकिन देखिए सुदूर लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है,
तो यहाँ पर स में भी बड़ा उ की मात्रा लगा है, तो जो हमारा गलत शब्द है वो है हमारा सुदूर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, मूक का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वाचाल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है शूक, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अमूक और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं मूक और अमुक से, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आज वाचाल। मूक यानी जो बोल नहीं सकता और वाचाल यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 दिया हुआ है हमको, सूची 1 में शब्द समूह एवं सूची 2 में उनके बदले प्रयुक्त होने वाले एक शब्द हैं, मतलब अनेक शब्द के एक शब्द दिया है और इनको हमको क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए अब हमारा ए दिया हुआ है जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक है, और बी दिया हुआ है आशा से अधिक, ऑप्शन सी दिया हुआ है हमको जहाँ पहुँचना असंभव हो, और डी दिया हुआ है जहाँ पहुँचने में कठिनाई हो। तो देखिए जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहा जाता है, अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। आशा से अधिक को क्या कहा जाता है, आशातीत, है ना। आशा से अधिक को हम आशातीत कहते हैं। जहाँ पहुँचना असंभव, तो चलिए पहले ऑप्शन इसके बेसिस पे ही देख लेते हैं। ए और बी हमको पता है, ये हमारा ए होगा, ये हमारा ए होगा और ये हमारा क्या होगा, बी होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ए का तीसरा तो सिर्फ इसी में दिख रहा है, और बी का 4, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित होगा, आशा से अधिक हमारा आशातीत होगा, जहाँ पहुँचना असंभव हो वो होगा अगम, और जहाँ पहुँचने में कठिनाई हो वो होगा दुर्गम। तो हमारा इस तरह से हम सही आंसर निकाल सकते हैं। हमको 1 या 2 भी पता हो तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा या बोली है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अवधी और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है भोजपुरी। तो देखिए जो अवधी बोली है ना वही क्या होती है, पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों कौन सी बोली हैं, पूर्वी हिंदी की बोली हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के एक के साथ उसके आगे जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और जो पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है, और जो किसी चीज़ की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें देखिए एक तरफ क्या दिया हुआ है, एक तरफ हमको पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। ये दोनों शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द है, और हमको क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो देखिए वीणा पाड़ी किसको कहा जाता है, तो वीणा पाड़ी सरस्वती का, है ना। वीणा पाड़ी किसका है, तो वीणा पाड़ी हमारा सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। और दंड पाड़ी किसका होता है, तो दंड पाड़ी हमारा होता है यमराज का, ठीक है। तो बी नंबर देख लेते हैं, सारंग पाड़ी, है ना। तो देखिए पहला का 4 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहीं से मिल जाएगा हमको, ऑप्शन नंबर सी, और डी का 1, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी कि वीणा पाड़ी सरस्वती का हो जाएगा, सारंग पाड़ी विष्णु भगवान, है ना, सारंग पाड़ी विष्णु भगवान, और वज्रपाणी इंद्र होंगे, और दंडपाणी यमराज। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज थे ACF 2020 में पूछे गए हिंदी व्याकरण के प्रश्न। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।